हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस राज पासवान आपके यूट्यूब चैनल अमरदीप एकेडमी पे फिर से आपका बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक ही बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो तुम्हें मैंने कम्युनिटी में डाला था कि हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हैं और 40 के सीरीज़ के अकॉर्डिंग यार अगर फिजिकल में लगे रहेंगे तो तुम्हें पता है उसमें भी बहुत ज़्यादा कंटेंट जा रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज बनाएंगे और इसके क्वेश्चंस भी आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं एनसीईआरटी का एक एक लाइन कवर अप करने वाला हूँ और 12th क्लास का ये जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ मैं वो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं मेरे बेटा इस चैप्टर में हेलो एल्केन और हेलो एरिन में? तो पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ो अबाउट हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में। पहले क्वेश्चन दिख गया, क्वेश्चन को बाद में करते हैं ना। तो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, आर एक्स एंड अराइल एक्स। ठीक है, बच्चों की कंप्लेंट आ रही थी कि लेंथी वीडियो की बजाय हम टॉपिक वाइज बनाएं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दो टॉपिक को कंसीडर करेंगे, एक क्लासिफिकेशन एक नॉमेनक्लेचर। हो सका टाइम बचा तो प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, अदरवाइज फिर क्वेश्चन पे करेंगे फोकस। हेलो एल्केन को हम आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज हेलो एल्केन। ठीक है, और अराइल एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे बच्चे किससे? हेलो अरीन से। ठीक है, हेलो अरीन से। अब क्या होता है हेलो एरीन और क्या होता है एल्केन्स? एल्केन यहाँ पर किसके लिए टर्म यूज किया गया है? हाइड्रोकार्बन्स के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज किया गया है? हाइड्रोकार्बन्स के लिए यूज किया गया है। और यहाँ पर हेलो टर्म यूज किया गया है हेलोजेंस के लिए, जो कि क्या है? एक्स, जैसे Cl, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऐसे ही यहाँ पे अरीन टर्म जो यूज किया गया है बच्चे, वो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए यूज किया गया, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए यूज किया गया है। और यहाँ पर जो एरोमेटिक कंपाउंड हम ले रहे हैं वो कंपाउंड है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। ठीक है, यानी जितने भी हेलो एरिन कंपाउंड होंगे वो सब के सब में बेंजीन इंक्लूड होगा। अगर आप बेंजीन के जगह पर ये ग्रुप ले लेते हो, ठीक है, तो ये हेलो एल्कीन नहीं होगा, सॉरी एरिन नहीं होगा। ये है तो साइक्लिक ग्रुप लेकिन एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक की पहचान क्या है? एरोमेटिक की पहचान क्या है कि साइक्लिक होना चाहिए और कॉन्जुगेशन होना चाहिए। नहीं, कॉन्जुगेशन मतलब पाई सिग्मा पाई होना चाहिए। यहाँ पे साइक्लिक तो है बट कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, ये एरोमेटिक नहीं कहेगा। ये किसके कैटेगरी में आ जाएगा? एल्केन के कैटेगरी में आ जाएगा। और इसको आप क्या कहोगे? साइक्लो एल्केन कहोगे, साइक्लो एल्केन। और एल्केन यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन से रिलेटेड है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इसको क्या बोला जाएगा? साइक्लो हेक्सेन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के बारे में। इसके अलावा कुछ बातें और आपको पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन के केस में, हेलो एल्केन के केस में यानी आर एक्स के केस में, जो ये आर ग्रुप है यानी कि कार्बन ग्रुप जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होता है बच्चे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से डिसाइड होता है कि किसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी। जैसे कि अगर मान लो 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन उसकी होगी sp, 3 सिग्मा तो हाइब्रिडेशन होगी sp2, 4 सिग्मा हो तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। ओके, अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पर CH3 H H H और ये यहाँ लगा दिया Cl। तो एक कार्बन के लिए मीथेन होता है जैसा कि आप जानते हो, और क्लोरीन के लिए क्लोरीन यूज करते हैं, क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज करते हैं, तो क्लोरोमीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड। और 4 सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पे क्या टर्म यूज करोगे आप? sp3 हाइब्रिडेशन यूज करोगे, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे आप यहाँ पे हाइब्रिडेशन डिसाइड करते हो, यानी कि जितने भी हेलो एल्केन कंपाउंड है उन सभी हेलो एल्केन्स में हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3 होगी। और अगर हाइब्रिडेशन वेरी करा तो यहाँ पे हेलो एल्केन का जो टर्म तुम बोल रहे हो वो टर्म भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी कि हाइब्रिडेशन अगर वेरी किया तो टर्म चेंज हो जाएगा। कहीं ना कहीं हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हो, है ना। और ऐसे ही अगर हेलो एरिन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम हेलो एरिन के बारे में बात करते हैं तो हेलो अरीन में जो कार्बन ग्रुप से हेलोजन ग्रुप अटैच होता है उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो ये कार्बन की वैलेंसी पूरी है, देखो 1 2 3 4। और हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे? sp2 हाइब्रिडेशन है। तो हेलो एरिन में जो हाइब्रिडेशन होती है कार्बन की वो sp2 होती है, और हेलो एल्केन में sp3 होती है। ये पता होना आपको चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, हेलो एल्केन हेलो एरिन के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा कुछ नोट पॉइंट देखो।
कुछ कंपाउंड्स के बारे में बता रहा हूँ आपको जो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जैसे एक क्लोरो एम्फीक्विनोल, ठीक है, क्लोरो एम्फीक्विनोल। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है बच्चों, ठीक है, उसके लिए माफ़ करना। क्लोरो एम्फीक्विनोल है। दूसरा कंपाउंड है, एक और कंपाउंड है क्लोरोक्विनोन, ठीक है, क्लोरोक्विनोन। एक और कंपाउंड है थायरोक्सिन। ये कुछ 3 कंपाउंड ऐसे हैं बच्चे जो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जो क्या होता है, तरह तरह के डिजीज़ में ट्रीटमेंट में काम आता है, डिजीज़ के ट्रीटमेंट में काम आता है। जैसे क्लोरोएम्फिकनोल की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोएम्फिकनोल एक एंटीबायोटिक है जिसका यूज़ किया जाता है टाइफॉइड फीवर में, ठीक है। क्लोरोएम्फिकनोल किसके लिए यूज़ किया जाता है? टाइफॉइड फीवर के लिए यूज़ किया जाता है। सुनाई दे रहा है? उसके अलावा क्लोरोक्विनोन जो है ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। मलेरिया, भाई ये याद रखना है, ठीक है, सिर्फ याद रखने वाली चीज़ है जो बता रहा हूँ। थायरोक्सिन एक हार्मोन है। थायरोक्सिन क्या है? हार्मोन है। और इस हार्मोन में आयोडीन जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है ना, उसका ही मॉडिफाइड फॉर्म है क्या? थायरोक्सिन। जिसकी डेफिशिएंसी से अगर इसकी कमी हो जाए तो एक डिजीज़ हो जाता है बच्चों, जिस डिजीज़ का नाम क्या है? गोइटर, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? गोइटर होता है। तो एनसीईआरटी के पहले पेज में ये तीनों कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पेज हमारा क्लियर हो गया। सेकंड पेज यहाँ पर हेलोरिन का इंट्रोडक्शन है, जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ मैं, और आगे मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या कर रखा है? क्लासिफाइड कर रखा है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो आरएक्स को और अराइल एक्स को क्लासिफाइड कर रखा है किसके बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ, एनसीईआरटी निकालो और चेक करो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, कि कितने नंबर ऑफ हेलोजन प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे क्लासिफाइड कर रखा है बच्चे। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, मोनो हेलो एल्केन, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन की क्वांटिटी कितनी है? 1 है। मोनो का मतलब क्या होता है? 1 होता है। फॉर एग्जांपल C2H5Cl, CH3Cl, ठीक है, बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर लगा दिया एक Cl। दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ मोनो हेलो एल्केन। अगर बात करें हाइब्रिडेशन की, तो जो RX वाला कंपाउंड होता है वो कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडेज से जुड़ा होता है कार्बन से, और जो अराइलेक्स होता है वो sp2 से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स का मतलब ऐसा हेलोजन कंपाउंड जो जिसमें 2 X ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जांपल CH2X एंड CH2X। इसकी अगर मैं बात करूं बच्चे, बेंजीन है, Cl ग्रुप यहाँ लगा देते हैं एक, और एक यहाँ लगा देते हैं। और भी कंपाउंड हो सकते हैं पोजीशन के बेसिस पे, यहाँ Cl लगा दो और यहाँ लगा दो, ठीक है, यहाँ लगा दो और यहाँ लगा दो। इतना तो तुम पढ़ के आए हो कि अब तक इतनी ऑर्गेनिक तो तुम्हारी अच्छी होगी कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा क्या कहलाता है, इसके रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा? ऑर्थो, ये ऑर्थो पे लगा हुआ है। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगा? मेटा। और इसके रिस्पेक्ट में ये अगर यहाँ लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरा। तो ये ऑर्थो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ये मेटा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, और ये पैरा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। नेमिंग की बात करें तो सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज से लगे होंगे, क्योंकि ये अराइलेक्स है, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो कितने हेलोजन है? 2 ग्रुप में, ठीक है। इसी के साथ एक और आप काम करते हैं, ये तो नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे हो गया। चलो एक और देख लो एग्जांपल, वरना हम यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी भी डिस्कस कर लेते। नेक्स्ट देखो, ट्राई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स। ट्राई हेलो एल्केन्स का एग्जांपल मतलब 3 हेलोजन ग्रुप यहाँ पे जुड़े होंगे, CH2X, CHX और CH2X, ठीक है। अरीन के फॉर्म में अगर देखना है तो अरीन का एग्जांपल किस तरह से हो जाएगा बच्चे? तीनों पोजीशन पे लगा हुआ, ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों पे लगा हुआ। एक X यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, एक मिनट, एक लगा दो आप यहाँ पे और एक लगा दो आप यहाँ पे, 3 लगा दिया आपने। इसके रिस्पेक्ट में लगा दिया आपने, ये ऑर्थो वाला पोजीशन हो गया, और इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया? पैरा वाला पोजीशन हो गया, ऑर्थो पैरा, ठीक है, ऑर्थो पैरा। या फिर अगर नेमिंग की अगर बात करें
तो नेमिंग किस तरह से होगा? आईयूपीएसी का लेक्चर देख के आओ। नेमिंग अगर बात करें तो किस तरह से नेमिंग इसकी होगी? 1 2 3 और ये 4 5 और ये 6। तो 1 पे क्लोरीन है, 2 पे क्लोरीन है और 3 एंड 4 पे क्लोरीन है। 1 2 1 पे है, 2 पे और 4 पे है, ठीक है। तो 1 2 4 कितने क्लोरीन है? ट्राई क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, ट्राई क्लोरो। और बात किसी कर रहे हैं हम लोग? बेंजीन की बात कर रहे हैं। ये इसकी इस तरह से नेमिंग हो जाएगी बच्चे, ठीक है। अब यहाँ की नेमिंग अगर बात करते हो तो एक पर्टिकुलर एक्स की जगह Cl या Br लगा दो, जैसे Br लगा दिया। तो इसकी नेमिंग अगर करते हो तो नेमिंग करने के लिए काउंटिंग करोगे 1 2 3 1 2 3 तीनों पे लगा हुआ है। तो 1 2 3 ट्राई क्या है? क्लोरो है ब्रोमो है? ब्रोमो है। ट्राई ब्रोमो और सिंगल बॉन्ड है और 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इस तरह से इसकी आईयूपीएसी नेमिंग भी हो जाएगी। और ये हो गया क्लासिफिकेशन, ठीक है। और किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया? डिग्री के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बेसिस पे भी क्लासिफाइड किया गया। प्राइमरी आरएक्स, ठीक है, सेकेंडरी आरएक्स और तीसरा है बच्चे टर्सरी आरएक्स, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। पहचानने का तरीका बताता हूँ, बहुत आसान है। क्या देखोगे आप, क्या ध्यान रखोगे आप? अगर किसी कंपाउंड में बच्चे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, 1 आर ग्रुप प्रेजेंट हो, 2 हाइड्रोजन और 1 आर ग्रुप, समझ जाना प्राइमरी है। किसी कंपाउंड में 1 हाइड्रोजन हो और 2 आर ग्रुप हो, समझ जाना सेकेंडरी हो। और किसी कंपाउंड में एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा और 3 आर ग्रुप है, समझ जाना टर्सरी है। इसके अलावा एक ट्रिक बताता हूँ आपको, लिंकेज देखना है आपको। क्या देखना है? अगर मान लो कॉम्प्लेक्स दे दिया तो लिंकेज देखना है। कार्बन कार्बन की एक लिंकेज तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। कार्बन कार्बन की 2 लिंकेज तो क्या हो जाएगा? सॉरी, कार्बन कार्बन की एक लिंकेज मतलब प्राइमरी। जहां पर भी सेलेक्ट करना, देखो अगर मान लो इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग एक कार्बन जुड़ा हुआ है। इसको अगर मानते हो प्रीफिक्स प्रायोरिटी देते हो तो इसके साइड में देखो एक कार्बन इधर लगा, एक कार्बन इधर लगा, यानी कि क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। ऐसे ही 1 2 3 और एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में फाइंड करना है उस पर बैठ जाओ, ठीक है। बैठ के आसपास देखो कितनी लिंकेज है। एक कार्बन की लिंकेज यहाँ है, एक कार्बन की लिंकेज यहाँ है, एक कार्बन की लिंकेज यहाँ पे है। तो ऐसे को बोलोगे टर्सरी। तो पीछे जो मैंने कंपाउंड पढ़ाया है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। तो यहाँ देखो क्लोरीन जिससे लगा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसकी कोई डिग्री नहीं है। नहीं डिग्री है, इसको एक्सप्रेस करो। C2H5 है यानी कि CH3 CH2 और ये Cl। Cl किससे लगा हुआ है ये ध्यान दो। मेन ग्रुप किसको मानोगे? जिससे कोई ग्रुप अटैच्ड हो। Cl किससे लगा हुआ है? इस कार्बन से लगा हुआ है। इस कार्बन के आसपास कितने ग्रुप है? एक कार्बन की लिंकेज है, ठीक है। यानी कि ये पूरा क्या है? एक आर है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन और एक आर होता है तो डिग्री क्या होती है? 1 डिग्री। यानी कि किसका एग्जाम्पल हो गया? प्राइमरी का। आसान है। नेक्स्ट देखो, इसमें बताओ प्राइमरी और कितने और सेकेंडरी कितने। इसके रिस्पेक्ट में इस पे बैठ जाओ। इसके पास कितने लिंकेज है? एक कार्बन, एक पूरी ग्रुप की लिंकेज है, यानी ये क्या है? 1 डिग्री। और इसके रिस्पेक्ट में इसको मानते हो तो ये भी क्या है? 1 डिग्री। तो कई बार पूछते हैं डाई हेलो एल्केन में यानी कि डाई हेलो इथेन में 2 कार्बन के लिए इथेन यूज करोगे, 2 क्लोरीन यूज करोगे तो डाई क्लोरो इथेन हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डाई क्लोरो इथेन में कितने डिग्रीज हैं? 1 डिग्री कितने, 2 डिग्री कितने, 3 डिग्री कितने? समझ में आ रही है बात? तो डाई हेलोजन में, डाई क्लोरो या डाई ब्रोमो इथेन में 1 डिग्री इसके रिस्पेक्ट में, 1 डिग्री इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि प्राइमरी की जो क्वांटिटी है, प्राइमरी की क्वांटिटी कितनी है? 2 है, यानी 2 प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। ऐसे ही इसमें बताओ, जिसको पता करना है उस पर बैठ जाओ। किस पे बैठोगे? इसके रिस्पेक्ट में माना। तो इसके हिसाब से इस पूरे ग्रुप को देखो, ये पूरा एक ग्रुप कहलाएगा क्योंकि इसकी लिंकेज किससे है? एक ही कार्बन से है, तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। ऐसे इस पे बैठो, इसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हो तो इस पूरे ग्रुप को देखो, एक ही कार्बन की लिंकेज है इसके साथ में, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे चेक करते हो तो इसके रिस्पेक्ट में एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो बेटा
इस स्ट्रक्चर में यानी 1,2,3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन में कितने 1 डिग्री, कितने 2 डिग्री, कितने 3 डिग्री है, तो कैसे पता करोगे? यहाँ पर 1 डिग्री का स्ट्रक्चर कितना है बच्चे? 2 है, और यहाँ पर 2 डिग्री का कितना स्ट्रक्चर है बच्चे? 1 है। ये बहुत बेसिक्स है और इसको आप छोड़ देते हो, गलती करते हो। अगर बेसिक से क्वेश्चन उठा लिया जाए ना एंट्रेंस में या CBSE में, फंस जाओगे। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को ऐसे क्लासीफाई करते हो। तो क्लासिफिकेशन हमने 2 तरीके से कर लिया, एक नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। 2 बेसिस पे हमने कंपाउंड को कर लिया। समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आगे एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, अब एनसीईआरटी में क्या दे रखा है इसके बाद, ठीक है, एक बार एनसीईआरटी में देख लेता हूँ मैं भी। इसके बाद जो टॉपिक है, फर्स्ट पेज आपको डिस्कस कर लिया, आप एनसीईआरटी निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो। इंट्रो बता दिया आपको, डिग्रीज के बेसिस पे क्लासिफाइड कर दिया। यस, नाउ कुछ टर्मिनोलॉजिस्ट है बेटा, जैसे कि कुछ टर्म है यहाँ पे, जैसे कि अलाइलिक हलाइड, ठीक है, विनाइलिक हलाइड एंड अराइलिक हलाइड। व्हाट यू मीन बाय अलाइलिक हलाइड? पता है, डेफिनेशन को समझने से पहले, डेफिनेशन के देखो यार, तुम बना लोगे, प्रोसेस को समझो भाई। एक ऐसा हेलोजन ग्रुप, एक ऐसा हेलोजन ग्रुप बच्चे ध्यान से देखो, क्या बोल रहे हैं हम? अलाइलिक हलाइड। एक ऐसा हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से लगा होगा ना, उस कार्बन का हाइब्रिडेशन होनी चाहिए sp3। पहले तो इतना ध्यान रखो, वो हेलोजन कंपाउंड जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन का हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp3। उस कार्बन के जो एडजेसेंट कार्बन होगा, यानी कि इसके बगल वाला जो कार्बन होगा, वो किसी दूसरे कार्बन से किससे अटैच्ड होगा? डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा। तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? अलाइलिक हलाइड बोलोगे, ठीक है। द हेलोजन कंपाउंड इन विच हेलोजन इज अटैच्ड ऑन दैट कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड एडजेसेंट कार्बन इज डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। ये तुम्हारा डेफिनेशन बनेगा। प्रोसेस समझ आ रहा है? ओके। लेकिन ध्यान रखना, नॉट शुड बी एरोमेटिक, नॉट शुड बी एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? एलिफेटिक के लिए वैलिड, ओनली ओनली वैलिड फॉर एलिफेटिक। क्यों? क्योंकि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वाले हेलोजन कंपाउंड का ही तो हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चे? sp3 होता है। जैसे एरोमेटिक लगाते हो तो sp2 हो जाता है, यानी कि डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा। क्लियर है? पहचानोगे? कुछ एग्जांपल्स दूं मैं आपको। यहां Cl लगा दिया, ठीक है, यहां Cl लगा रहा हूं मैं, ठीक है, और यहां Cl लगा रहा हूं। पहचानो कौन कौन सा, इनमें से कौन कौन सा जो है अलाइलिक है। कंडीशन क्या है? जिससे हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होगा वो कार्बन होना चाहिए sp3, और उसके बगल वाला कार्बन होना चाहिए डबल बॉन्डेड। चलिए बताइए आंसर, देखो ध्यान से। जिस कार्बन से लगा हुआ है हेलोजन कंपाउंड, उसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है, और उसके बगल वाला कार्बन क्या है? डबल बॉन्डेड है। यस, अलाइलिक है। जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और 3 कार्बन की वैलेंसी यानी कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, नहीं 4 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, और उसके एडजेसेंट कार्बन किससे है? डबल बॉन्डेड ग्रुप है, यानी कि ये भी अलाइलिक है। समझ रहे हो कितना आसान है? नेक्स्ट देखो, जहां से हेलोजन ग्रुप लगा है वो sp3 होना चाहिए। ये क्या है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, बच्चे sp2 हो गया ये, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। क्लियर? आ रहा समझ? बढ़ू मैं आगे। नेक्स्ट टर्म है आपका विनाइलिक हलाइड। नेक्स्ट क्या है? विनाइलिक हलाइड। फिर से मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, आप खुद लिखोगे, मैं डिक्टेट कर दूंगा, आप प्रोसेस को समझो। व्हाट यू मीन बाय विनाइलिक हलाइड? एक ऐसा कार्बन जिससे हेलोजन लगा होगा, आई रिपीट, एक ऐसा कार्बन जिससे हेलोजन लगा होगा, उसकी हाइब्रिडेशन होगी sp2 हाइब्रिडेशन, sp2 होगी, और सेम वही कार्बन लगा होगा, किससे? डबल बॉन्डेड कार्बन से। वही कार्बन, उसका एडजेसेंट कार्बन नहीं, वही कार्बन लगा होगा किससे? डबल बॉन्डेड कार्बन से। ऐसे कार्बन कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? विनाइलिक हलाइड बोलोगे। एग्जाम्पल, ठीक है।
चलिए बताइए कौन कौन सा जो है यहाँ पर अलाइलिक है, रिपीट तो नहीं हुआ, ठीक है। चलो इतने में बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, फटाफट आंसर कीजिए, बता सकते हो। देखो क्या है डेफिनेशन, जिससे हेलोजन ग्रुप लगा होगा वो कार्बन हाइब्रिड sp2 हाइब्रिडेशन होने चाहिए, और सेम वही कार्बन किससे डबल बॉन्डेड होगा, एडजेसेंट कार्बन से डबल बॉन्डेड होगा। चेक करते हैं, इससे हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, इसका हाइब्रिडेशन चेक करो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2 है, और सेम यही कार्बन लगा हुआ है किससे, डबल बॉन्ड से, ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, sp2 है, और जिससे हेलोजन लगा हुआ वही डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये विनाइलिक कंपाउंड है, विनाइलिक है, ठीक है। जिससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा वो sp2 होना चाहिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2 है, ठीक है। और सेम कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्डेड भी है, ये भी विनाइलिक है बच्चा। जिससे जुड़ा हुआ है वो क्या होना चाहिए, Cl, और वही एडजेसेंट कार्बन, देखो sp2 हाइब्रिडेशन तो होगा ही क्योंकि एरोमेटिक वाला है, और वही एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्डेड भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बट नॉट एरोमेटिक, क्योंकि अलाइलिक और विनाइलिक बोथ आर वैलिड फॉर एलिफेटिक, तो ये एरोमेटिक आ गया, इसलिए ये विनाइलिक कंपाउंड नहीं होगा, ये विनाइलिक कंपाउंड नहीं होगा, इस बात का ही ध्यान रखोगे आप, ठीक है, ये नहीं है विनाइलिक। नेक्स्ट देखिए, जिससे ग्रुप जुड़ा होगा वो sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, यहाँ क्या है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ठीक है। एक मिनट देखो, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, 1 सिग्मा बॉन्ड ऊपर वाला हो जाएगा ये, 1 सिग्मा ये, एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा, हाइड्रोजन वाला सिग्मा, तो 1 2 3 4 सिग्मा हो गया, यानी कि यहाँ पर हो गया sp3 हाइब्रिडेशन और डबल बॉन्डेड, तो यार ये तो अलाइलिक हो गया, ये तो विनाइलिक है नहीं, ये अलाइलिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, जिससे ग्रुप जुड़ा होगा वो sp2 होना चाहिए, sp3 है, एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये भी क्या हो जाएगा, अलाइलिक हो जाएगा। तो इस तरह से आप अलाइलिक और विनाइलिक को आइडेंटिफाई करते हो। नाउ लास्ट वन इज, लास्ट क्या है हमारे पास, अराइलिक हैलाइड आ गया कंपाउंड, ठीक है, अराइलिक हैलाइड, अराइलिक हैलाइड। चलिए व्हाट यू मीन बाय अराइलिक हैलाइड, सेम फंडा है, ठीक है ना। जिससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा, जिससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा वो कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, और जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हेलोजन वो कार्बन sp2 के अलावा उसका एडजेसेंट कार्बन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्डेड होना चाहिए, और डबल बॉन्डेड भी किसके साथ होना चाहिए, विद एरोमेटिक के साथ होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, अराइलिक हैलाइड बोलोगे। समझ आया, क्लियर है। तो अराइलिक के लिए क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं आपसे, बताइए मुझे कि अराइलिक है, अच्छा अराइलिक को और आप क्या बोलते हो, इसको और आप बेंजाइलिक भी बोलते हो, ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड भी बोलते हो, ध्यान रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और बहुत स्टेबल भी है, स्टेबिलिटी के कंपेरिजन में देखा जाए तो। यहाँ एक कंपाउंड दे रहा हूँ CH2Cl, ठीक है, CH2Cl, एक मिनट यार, इससे पीछे देखने के बाद गलती तो नहीं हुई, जिससे हेलोजन ग्रुप अटैच होना चाहिए, यस, गलती यहाँ पकड़ में आ गई, अब तक कमेंट भी आ गया होगा। भाई ध्यान क्या रखोगे, ध्यान क्या रखोगे, सॉरी बच्चों, देखो एक पर्टिकुलर ग्रुप की अगर बात करें अराइलिक की, तो कैसे पहचानोगे, देखो जो हेलोजन जिस कार्बन से लगा होगा ना बच्चे, जिस कार्बन से लगा होगा उस कार्बन का हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp3, और उसका एडजेसेंट कार्बन जो है ना वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए। लेकिन जो डबल बॉन्डेड है ना, अगर एलिफेटिक हुआ तो एलाइलिक बन जाएगा, ध्यान से समझना, बिल्कुल एलाइलिक की तरह है बट एरोमेटिक आ जाएगा इसमें। जिससे क्लोरीन ग्रुप या हेलोजन ग्रुप या कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा, OH ग्रुप भी, CN ग्रुप, कोई भी ग्रुप लगा दो, ठीक है। अलाइलिक हैलाइड ही नहीं हो सकता, अलाइलिक अल्कोहल भी हो सकता है, अलाइलिक साइनाइड भी हो सकता है, अलाइलिक नाइट्राइल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। तो जिससे जो ग्रुप लगा होगा वो sp3 होगा,
और उसका एडजेसेंट कार्बन मतलब बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होगा वो विद एरोमेटिक। समझ में आई बात? तो कार्बन अटैच्ड हेलोजन, यह बोल सकते हो द हेलोजन अटैच्ड विद sp3, ये टाइम वेस्ट होता है यार लिखने से, डिक्टेट कर देता हूँ तो ज़्यादा सही रहता है, आप लिख लेते हो। द हेलोजन अटैच विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन शुड बी, अरे लिख तो दिया, एक मिनट, द हेलोजन अटैच्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड दैट कार्बन is attached with double bonded carbon with aromatic। ये बात ध्यान रखना, किसके साथ? एरोमेटिक के साथ, क्योंकि अगर एलिफेटिक हो तो एलाइलिक बन जाएगा। इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलोगे? अराइल हलाइड बोलोगे या फिर बेंजाइलिक हलाइड बोलोगे। इसी का मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि अगर मैं ऐसे दे दूं, ठीक है, CH2Cl और ऐसे दे दूं, तो इसमें बताइए कि कौन सा बेंजाइलिक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजाइलिक। तो यहाँ से जो हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है sp3 है और उसका एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक और ये पर्टिकुलर सिर्फ क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ऐसे करते हो आप। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद जो टॉपिक है आपका नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। तो इसमें नॉमेनक्लेचर कैसे करते हो? नॉमेनक्लेचर के लिए बच्चे स्टार्टिंग में आपके नॉमेनक्लेचर का अलग से लेक्चर बना रखा, बट फिर भी यहाँ ध्यान रखो, सबसे पहले क्या करते हो नॉमेनक्लेचर के लिए, कोई भी नाम लिखते हो तो पहले क्या करते हो? नाम लिखते हो, जैसे होता है ना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। तो यहाँ पर भी फर्स्ट नेम जो होता है यहाँ पे, उस फर्स्ट नेम को आप क्या बोलते हो? प्रीफिक्स। उसके बाद जो आता है वर्ड रूट आता है, उसके बाद क्या आता है? सफिक्स आता है। सफिक्स मतलब लास्ट नेम। प्रीफिक्स बच्चे दो तरह का होगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हो, उसके बाद साइकिल्स वाले कंपाउंड लिखते हो, ठीक है। वर्ड रूट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन, इथ, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। IUPAC वाला लेक्चर देख लो जाके। सफिक्स भी दो तरह का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल के लिए एन, डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन। और सफिक्स में यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में? फंक्शनल ग्रुप। ओवरऑल आपको क्या ध्यान रखना है? किसी भी नेमिंग के लिखने से पहले सबसे पहले उसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या लिखोगे? वर्ड रूट, उसके बाद क्या आएगा? डबल ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? जब हेलोजन ग्रुप होंगे और काउंटिंग के बाद क्या ध्यान रखोगे? फ्लोरीन का प्रायोरिटी ज़्यादा है, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का और उससे कम आयोडीन का। और काउंटिंग के बाद अगर इन हेलोजन के अलावा अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे मैं IUPAC नहीं करा रहा, सेपरेट लेक्चर बना रखा है, वहाँ जाकर देखो। यहाँ आप क्वेश्चन से समझ सकते हो, अलग बात है, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल ले लेते, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, ऐसे, ओके। कैसे करोगे? सबसे पहले सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो एक कार्बन, 2 3 4, इधर चलते हो 4, तो 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया आपने। काउंटिंग की बात करो तो काउंटिंग सबसे पहले डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से पास पड़े, उसके बाद हेलोजन ग्रुप, हेलोजन में भी कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। बेटा मेन चेन के अलावा सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो ये हमारा मेन चेन हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या आ गए यहाँ पे? एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है। सब्स्टिट्यूएंट में ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है क्लोरो से और ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है मिथाइल से। जब सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा होते हैं तो उसको हम अल्फ़ाबेटिकल में देखते हैं। अल्फ़ाबेटिकल के फॉर्म में आप नेमिंग करते हो, काउंटिंग के बाद अल्फ़ाबेटिकल नहीं देखते। क्लियर? तो काउंटिंग के बाद जो पास आएगा उसकी नेमिंग पहले करोगे, सॉरी जो पास आएगा उधर से काउंटिंग करोगे, लेकिन नेमिंग के बाद जो अल्फ़ाबेटिकल पहले आएगा उसकी नेमिंग पहले करोगे। तो क्लोरीन में C पहले आ रहा है, M बाद में आ रहा है, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से दूसरे नंबर पे और यहाँ से 1 2 3 चौथे नंबर पे, तो यहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे। तो नेमिंग कैसे करोगे? 1 2 3, 3 पे मिथाइल है, 1 2 3 4, 4 पे क्लोरीन है, तो क्या होगा? 4 क्लोरो,
3 मिथाइल। क्या बोला था मैंने, सबसे पहले क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या आता है, वर्ड वुड। वर्ड वुड मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हेक्स, सब पे क्या सिंगल बॉन्ड है, नहीं डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड उसके बाद आएगा, ठीक है। 1 2 डबल बॉन्ड के पहले उसका क्या आएगा, पोजीशन आएगा, तो हेक्स, और 2 पे क्या है, इन है, हेक्स 2 इन। इस तरह से करते हो आईयूपीएसी नेमिंग हेलो एलिगेंस का। अच्छे से डिटेल में समझना है तो भाई आईयूपीएसी के लेक्चर्स देखो, और इवन हेलोजन ग्रुप का आईयूपीएसी सेपरेटली बना रखा है बच्चे, ठीक है। तो आईयूपीएसी भी हो गया तुम्हारा, क्लियर है। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं बात। इसके बेसिस पे जो अब तक पढ़ाया है उसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, कह रहा है द पोजीशन ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड इज दिस। ये कंपाउंड दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड C है, ठीक है, H है, और उसके साथ एक और C है, इसके साथ लगा रखा है बच्चा ब्रोमीन को, और उसके साथ एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है, क्योंकि CH3 का होल ट्वाइस कर रखा है, दिख रहा है। कह रहा है इनमें से कौन सा कंपाउंड है क्लासिफाइड एज। यार बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चा आराम से कर सकते हो। देखो जहाँ से ब्रोमीन लगा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा, और उसके एडजेसेंट कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड है, यानी कि किसका डेफिनेशन है ये, अलाइलिक का। ऐसा हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से लगा हो sp3 हो और उसके एडजेसेंट वाला डबल बॉन्डेड हो, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, अलाइलिक बोलते हो। आंसर इज अलाइल, आंसर इज ए फर्स्ट, ठीक है, अलाइल। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो पढ़ाया उसके बेसिस पे देख रहे हैं, कोई क्वेश्चन और है क्या। इथाइलिडीन क्लोरीन इज एन, इथाइलिडीन क्लोरीन इज एन, चलिए कमेंट कीजिएगा, होमवर्क ठीक है। और कोई क्वेश्चन है जो आज के बेसिस पे है, ये देखो, ये आज के बेसिस पे चेक करो फटाफट, फास्ट मैच करने। ये कैसा ग्रुप है, इसमें देखो एक CH3 यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, और यहाँ लगा हुआ है हेलोजन। कैसा है ये, किस तरह कंपाउंड है, CH3 एंड हेलोजन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अभी डिसीजन ले सकते हम, बाकी क्वेश्चन पे जाओ, बी पे आओ, एक बार बी पे आओ। CH2 है यहाँ पे डबल बॉन्ड, CH है सिंगल बॉन्ड, CH2 और X। जहाँ से हेलोजन ग्रुप लगा हुआ वो कैसा है, sp3, और एडजेसेंट कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड, यानी कि इसका एग्जांपल है अलाइलिक का। तो बी कहाँ लिखा है, अलाइलिक का, अलाइलिक ग्रुप कहीं दिख रहा है क्या, बी किससे मैच हो रहा है, 4 से। इन ऑप्शन में जाकर देखो कि बी किस किस से मैच हो रहा है, तो बी के ऑप्शन यहाँ पे कितने मैच हो गए, 4 मैच हो गए, यानी एक ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो, दैट इज फोर्थ तो तुमने एलिमिनेट कर दिया, यानी कि 100% में 70%, 30% की सियोरिटी खत्म कर दी, 70% पे आ गए। नेक्स्ट पे जाओ। विनाइलिक का मतलब क्या होता था, विनाइलिक का मतलब होता है कि ऐसा हेलोजन जो डबल बॉन्डेड ग्रुप लगा हो, ठीक है, और वो sp2 ग्रुप भी हो, मतलब जो हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है वो sp2 से लगा हुआ है और वही कार्बन डबल बॉन्डेड से लगा हुआ है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर कहीं दिख रहा है तुमको, चेक करो, ये रहा डी आंसर। तो डी कैसा है, विनाइलिक का है। डी मतलब डी का क्या हो गया, थर्ड हो गया। चेक करो डी का थर्ड कहीं है क्या, ये लो हो गया सॉल्व। डी का थर्ड एक ही ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन पे तुम्हें जाना ही नहीं है। ऐसे करते हो MCQ सॉल्व, डी का एक ऑप्शन मैच होते ही क्लिक कर दिया तुमने। समझ में आ रही है बात। अराइल हैलाइड में क्या बताया था, डायरेक्ट बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ किससे, एरोमेटिक से। तो देखो सी का फर्स्ट भी आ रहा है, सी का फर्स्ट भी देखो यहाँ, ये रहा, इससे तुम श्योर हो जाओगे। समझ में आई बात। और देखते एक क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सिंपल है, आईयूपीएसी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, इजीली कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिए हैं, तो आज की सेवा करते हैं समाप्त, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। समझ में आ गई बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मेरे लेक्चर्स आप पसंद कर पा रहे हो। मिलते हैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।